वंदना करते हुए भगवान व्यास जी ने एक बड़ा सुंदर श्लोक गाया है। आहा, जो भागवत जी का बड़ा मीठा श्लोक है, सुनकर के मुंह में पानी आ जाता है। आहा, निगम कल्पितरोर्गलितं फलम् शुकमुखादि अमृत द्रव्य संयुतम् पिबत भागवतम् रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। निगम कहते हैं वेद को। वेद रूपी कलवृक्ष का पका हुआ फल श्रीमद् भागवत है। भगवान सुखदेव जी का इसमें मुख लगा हुआ है। शुक मुखाद, कल्पना करिएगा बड़ा सुंदर कोई बगीचा हो और उसमें विशाल एक आम्र का वृक्ष हो, आम के फल लगे हों, एक ऊंची डाली पर आम का एक रसीला पका हुआ फल हो और उस फल में हमारा तोता का मुख लगा हो, तो आप क्या विचार करेंगे कि भैया ये फल जो है बड़ा स्वादिष्ट होगा, बड़ा रसीला होगा, बड़ा मीठा होगा, क्योंकि तोता का मुख लगा हुआ है। तोता के मुख लग जाने के बाद में फल का मिठास बढ़ जाता है। या तो ये समझे कि तोता को मीठे फल छांटने की परख होती है, या ये माने कि वो अपना मुख जिस फल में लगा दे वह फल मीठा हो जाता है। भगवान सुखदेव जी कृष्ण के अवतार हैं और भगवान सुखदेव जी का मुख लगा हुआ है। शुकमुखाद अमृत द्रव्य संयुतम् शुकमुखाद अमृत द्रव्य संयुतम्। तो क्या है? का इसमें रस भरा हुआ है, अमृत है। और अमृत भी कौन सा है? कोई साधारण वाला अमृत है? बोल नहीं भैया, मोक्ष रूपी अमृत भरा हुआ है। एक अमृत देवताओं के पास में है और देवता उस अमृत को पान करके, देवता उस अमृत को पी करके महाराज वो अमर हो जाते हैं। तो महाराज भगवान सुखदेव के मुख लग जाने से फल मीठा हो गया, मोक्ष रूपी अमृत है। जिसने इस अमृत का पान कर लिया उसका जीवन धन्य हो गया। महाराज भैया, देवलोक के अमृत में, कथामृत में बहुत अंतर है। कहा जो देवताओं के पास में अमृत है, वो देवताओं के पास वाला जो अमृत है वो पुण्यों को समाप्त करता है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकम विसंति। पुण्य क्षीण करता है। और ये कथामृत जो है, ये कथामृत
हमारे पापों को मिटाता है। कल्मषापहम, ये कल्मशों को मिटाता है। तो हमें क्या करना है? पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। तो भैया पिबत भागवतम रसमालयम, ये पूरा रसालय है हमारा, रसमालयम, ये रस का सागर है। एम से भी उठा दो लाला, वो है ना, एक इधर है एक उधर है, दोनों उठा दो। रसमालयम, बार बार इस अमृत का हमको पान करना चाहिए। रामचरितमानस में गोस्वामी जी बड़ी सुंदर एक बात कहते हैं, राम कथा जे सुनते अघाई, राम कथा जे गाइए सुनते अघाई, राम कथा जे सुनते अघाई, राम कथा जे सुनते अघाई, रस विशेष जाना तीन नाई, रसे विशेष जाना तिन नहीं, राम कथा जी राम कथा सुनते अघाई, रसे विशेष जाना दिन नहीं, रसे विशेष जाना दिन नहीं, रसे विशेष जाना दिन नहीं। भगवान की कथा श्रवण करने के पश्चात मन में अगर एक भाव आया कि हमने बहुत सुन लिया, अब सुनने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो समझ लेना चाहिए अभी हमने कुछ भी नहीं सुना है, सुनने के लिए बहुत है। इसलिए भगवान व्यास जी कहते हैं मुहु रहो, बार बार सुनते रहो। ये कान ठाकुर जी ने श्रवण करने के लिए दिए हैं, तो इन कानों के द्वारा भगवान की कथा हमको श्रवण करते रहना चाहिए। महाराज बार बार सुनो, अनवरत सुनो। इसलिए हमारे भगवान की विशेषता है कि परमात्मा ने बोलने के लिए मुख एक दिया और सुनने के लिए कान दो दिए हैं। एक संकेत तो बिल्कुल पक्का है कि भैया जितना हम बोलें उससे दुगना तो कम से कम हमको सुनना ही चाहिए। भाव से कहिएगा राधे राधे। लेकिन भैया बोलने का हमारा स्वभाव है, सुनने का नहीं। मुहु रहो रसिका भूमि भाव का। गोविंद की कथा, कृष्ण की कथा बारंबार अनवरत हमारे श्रवण के द्वारा हमारे जीवन में आती रहनी चाहिए। भैया नेमी सारण्य की पावन धरा पर भगवान सूत जी ने जिस भागवत कथा को सुनाया, जिस कथा को हम 7 दिन में श्रवण कर रहे हैं, ये कथा का जो सत्र है उस नेमी सारण्य की भूमि पर 100 वर्षों तक चला। वर्णन आता है 100 वर्षों तक जब कथा चली तब महाराज
कथा जब पूर्ण होने लगी तो सौनकादिक महात्मा रो पड़े, उनके नेत्रों से आंसू झरने लगे। सूत जी ने कहा भाई हुआ क्या? सौनकादिक महात्मा कहने लगे महाराज आपके श्रीमुख से कथा श्रवण कर रहे थे और अब कथा पूर्ण होने वाली है, अभी हमारा मन तृप्त नहीं हुआ है, मन हो रहा है कि और हम श्रवण करते जाएं और श्रवण करते जाएं। इसी प्रकार से महाराज श्री ठाकुर जी के नाम और भगवान की कथा के लिए कान सदैव हमारे अतृप्त ही रहे। त्वया खल पुराणानि सेतहासानि चानगा। और उसमें भी यदि आपने श्रीमद् भागवत जी की कथा को श्रवण कर लिया तब तो आप ये मानिए कि महाराज और आनंद की बात, आपने सब कुछ सुन लिया, क्योंकि ये पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की कथा है, सभी पुराणों का सार है। एक कथा श्रवण करने से 18 पुराण कथा श्रवण करने का जो पुण्य है वो हमें प्राप्त हो जाता है।